फौजदार के 0 पॉइंट पर सफाकी की इंतहा, एक बार फिर दुश्मन ने मासूम जानों को निशाना बनाया। बस में होने वाले धमाके में 3 मासूम बच्चों समेत 5 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। डिप्टी कमिश्नर फौजदार ने सानहे की तस्दीक कर दी। जख्मियों को फौरी तौर पर CMH फौजदार मुंतकिल किया गया। सिक्योरिटी इदारे शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया गया। फौजदार धमाके में मासूम बच्चों की शहादत पर सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़ीर दाखिला की मजम्मत। कहा, बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकती। दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। शहदा के लवाहिकीन से हमदर्दी और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। भारत के अवाम से अपील कर रही हूँ कि आपके हक में नहीं है कि ये जो आप कह रहे हैं नया नॉर्मल है कि ये जारी रहे। हमारे पाकिस्तान के अवाम ये चाहते हैं और मैं समझता हूँ कि भारत का अक्सरियत का अवाम यही चाहते हैं कि हमारे दोनों ममालिक के दरमियान अमन कायम हो, और वो मुमकिन नहीं जब तक हम कश्मीर का इशू, दहशतगर्दी का इशू और ये पानी का इशू जो इन्होंने छेड़ा है, इसका हल निकाले। इस वक्त पाकिस्तान उस पोजीशन पे है कि हम कह रहे हैं कि हम अमन चाहते हैं, हम डायलॉग चाहते हैं, और भारत थोड़ा सा उस पोजीशन से पीछे हट रहे हैं। पाकिस्तान भारत और जनूबी एशिया के रोशन मुस्तकबिल के लिए खित्ते से दहशतगर्दी का खात्मा चाहता है। पहलगाम हमले की तहकीकात की पेशकश अब भी बरकरार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत का मौक़िफ़ इंतहाई कमज़ोर है। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क है। इसकी दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों को आलमी सतह पर तस्लीम किया जाना चाहिए। हम चाहते हैं तमाम ममालिक मिलकर दुनिया से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। जो एक गुमान था कि हम यहाँ के चौधरी हैं या बदमाश हैं या हम यहाँ के बड़े हैं और बाकी, वो बात तो ख़त्म हो गई है। इस वजह से बराबरी की बुनियाद पे एक सिविलाइज तरीके से आगे बढ़ने का जो तरीक़ाकार है, उसको हमने आगे बढ़ाना है। दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाकर किसी मुल्क पर हमला करना खतरनाक है। पाक भारत जंग का नतीजा सामने आ गया। भारत राफेल और S-400 को लेकर किसी गलतफहमी में था। सिफारती कमेटी के रुकन मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि भारत ने दोबारा जाहिद की तो हिंदुस्तान का इससे भी ज्यादा नुकसान होगा। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा, भारत खित्ते में जिम्मेदार रियासत का किरदार निभाए। फैसल सब्जवारी ने कहा कि भारत खित्ते का थानेदार बनना चाहता है, जो उसकी गलतफहमी है। वतन के जांबाज को खिराज तहसीन, हक व सदाकत की जंग में कामयाबी, फौलादी सफ़ों पर मबनी हिकमत अमली और सिपह सलार की गैर मामूली, मुल्की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने और दुश्मन को पसपा करने पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के मनसब पर फाइज कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। वफाकी काबीना ने यह तारीखी फैसला मंजूर किया। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू की खिदमात बदस्तूर बरकरार। जनरल आसिम मुनीर ने यह एजाज कौम और शहदा के नाम करते हुए कहा, सदर, वजीर आजम और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। यह एजाज एक फर्द का नहीं, अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम का है, जिसके लिए लाखों आसिम भी कुर्बान हैं। जनरल आसिम मुनीर के लिए अजीम अस्करी एजाज, सियासी और अस्करी क़यादत का खिराज तहसीन, कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर पजीराई। सदर, वज़ीर आज़म, वफ़ाक़ी वज़रा, चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की मुबारकबाद। सदर जरदारी ने दुश्मन के मकरू अज़ाइम नाकाम बनाने पर सिपह सालार के किरदार को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी में जनरल आसिम की दिलेरी, इस्तकामत और दानिशमंदी थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, स्पीकर कौमी असम्बली, चारों वज़राए आला, गवर्नर्स की भी जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद। मौरका हक सोशल मीडिया पर फील्ड मार्शल फातेह हक आसिम मुनीर टॉप ट्रेंड, फील्ड मार्शल ओहदे की तकर्री पर सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से मुबारकबाद। भारत खतरनाक बहरी तैयारियों और तौसी पसंदी में मसरूफ है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का खिताब। कहा, भारत खित्ते में गलबे का ख्वाब देख रहा है, अहम आबी रास्तों पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन से पड़ोसी ममालिक को निकाला जा रहा है। भारत दरियाओं को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है, जो मुआहदों की खुली खिलाफ वर्जी है। BBC की रिपोर्ट ने भारतीय फौज का गोल्डन टेम्पल से मुतालिक झूठ बेनकाब कर दिया।
भारत का दावा था कि पाकिस्तान मिसाइल हमला कर सकता है, मगर सिख क़यादत ने उसे मुस्तरद कर दिया। ना कोई खतरा था, ना सिक्योरिटी नस्ब हुई, ना फौज को इजाज़त मिली। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा सिख मुक़द्दसात हिफाजत जंग में भी करतारपुर बंद नहीं किया। भारत ने मुक़द्दस मकाम को प्रोपेगेंडे का हथियार क्यों बनाया? मोदी हुकूमत को ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद हजीमत का सामना, नाअहली छुपाने के लिए भारतीय शहरियों पर ही जासूसी के बेबुनियाद इल्जामात की बौछार शुरू कर दी। गुरदासपुर, अमृतसर और उत्तर प्रदेश में सबूत के बगैर गिरफ्तारियां जारी। व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स और आम शहरी मोदी सरकार के निशाने पर हैं। सियासी तज्जियाकार कहते हैं कि ये गिरफ्तारियों का सिलसिला भारत की फाशिस्ट सोच और बौखलाहट का सबूत है। लंदन में मौक़े हक और बुनियानुल मरसूस में भारत के खिलाफ तारीखी कामयाबी पर यौम तशक्कुर की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तानी कम्युनिटी का कौमी परचम के रंगों में मलबूस होकर अफवाज पाकिस्तान को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश। फलक शिगाफ नारों से फिजा गूंज उठी। हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने टेलीफोनिक खिताब किया, शोहदा के लिए खुसूसी दुआ। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद भारतीय तैयारों के लिए 23 अप्रैल से 23 मई तक बंद। तर्जुमान PAA के मुताबिक फ़िलहाल बंदिश में तोसी का कोई नोटम जारी नहीं किया गया। हतमी फैसला हुकूमत करेगी। मंजूरी मिली तो नई बंदिश का नोटम जारी किया जाएगा। फ़ज़ाई हुदूद की मुमकिना बंदिश पर गौर जारी है। कौमी असम्बली का इजलास आज। अहम कानून साजी, तवज्जो दिलाओ नोटिस और दीगर उमूर पर गौर किया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद लाई जा सकती है। इजलास में ज़िमनी एजेंडा भी लाया जाएगा। IMF की शराइत को सामने रखते हुए कानून साजी की जा सकती है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट 2025 और 26 पर मुज़ाकरात जारी। ज़राए के मुताबिक IMF का मईशत की बेहतरी के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान IMF के दिए गए स्ट्रक्चरल बेंचमार्क पूरे करने की राह पर गामजन। अगले माली साल के बजट में हकीकत पसंदाना मुआशी अहदाफ मुकर्रर करने पर इत्तेफाक। हुकूमत की जानिब से अवाम पर टैक्सों का मजीद बोझ डालने का मंसूबा। रवा माली साल में कारोबारी तबका हुकूमती पॉलिसी की वजह से नाला, शिकवे शिकायत के अंबार लगा दिए। सख्त गर्मी में बिजली मिले या ना मिले, अवाम मजीद भारी भरकम बिलों के लिए तैयार हो जाएं। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली ₹1.27 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा को जमा करा दी। रहीम यार खान मोटरवे M5 इकबालाबाद के करीब मुसाफिर बस और ट्रक में तसादुम, 4 अफराद जाँ बहक, 25 से ज्यादा जख्मी। रेस्क्यू काम के मुताबिक लाशों और जख्मियों को शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसा ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। बस कराची से पाकपतन जा रही थी। फैसलाबाद के चक झुमरा में अफसोसनाक हादसा। शालीमार ट्रेन रेलवे फाटक पर खड़ी ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। 25 अफराद जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ट्रैक्टर ड्राइवर मौके से फरार। ट्रैक्टर का डीजल खत्म हो गया था, जिस पर वो फाटक पर रुक गई। शालीमार ट्रेन फैसलाबाद से लाहौर जा रही थी। नौशहर फिरोज में किनाज के खिलाफ एहतजाज पर तसादुम, 2 कौम परस्त रहनुमा जाँ बहक। मोरों में पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने। फायरिंग और हलाकतों से हालात मजीद कशीदा। रहनुमाओं की हलाकत पर सिंध भर में मुजाहिरे। जाम शोरों में तलबा ने इंडस हाईवे को बंद कर दिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का मकान नजर आतिश। इलाके में शदीद कशीदगी। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के 2 मजीद केसेस सामने आ गए। महकमा सेहत के मुताबिक लकी मरवत और बन्नू में पोलियो के नए केसेस रिपोर्ट हुए। रवा बरस पाकिस्तान में पोलियो केसेस की तादाद 10 हो गई। अमरीका के साथ जौहरी मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकलने की तवक्को नहीं। ईरान के पुरअमन यूरेनियम अफजोदगी के हक को तस्लीम न करना बड़ी गलती है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने ईरान और अमरीका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात के हवाले से कहा कि हमें किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं, बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो सकते। इसराइल का ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले के मंसूबे का भी इंकशाफ।
कराची समेत मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में ईद कुर्बा की तैयारियां अरूज पर। मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गई। खूबसूरत जानवर हर तरफ तवज्जो का मरकज बन गए, मगर कीमतें सुनकर खरीदार परेशान। व्यापारी महंगाई का रोना रो रहे हैं तो खरीदार रेट कम करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। और बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज के लिए कौमी टीम के 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। क़यादत सलमान अली आगा करेंगे। शादाब खान, नायब कप्तान इब्रार अहमद, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हारिस रऊफ शामिल। सीरीज के तीनों मैचेस लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले जाएंगे।